हालेलुया। क्या आपको बिलीव है परमेश्वर बड़ा करेगा? क्या आपको विश्वास है परमेश्वर बड़ा करेगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकालकर एक बड़े लाल समुद्र को उसने 2 भाग में बांटा, तो वो आपके लिए क्या करेगा? बड़ा करेगा। जब आप उसके हार्ट को समझ जाते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए बड़ा करता है। जैसे एक पत्नी अपने पति के हार्ट को समझ जाती है, वो अपने पति के लिए क्या करती है? कुछ बड़ा करती है। आप परमेश्वर की दुल्हन हो। जब आप अपने पति के, आप अपने परमेश्वर के, जब आप हार्ट को समझ जाओगे, ओहो, आप तो उसके लिए करोगे, लेकिन वो आपके लिए क्या करेगा? डबल करेगा। हालेलुया। सरप्राइज होने वाले हो आप, सरप्राइज होने वाले हो आप, अचंभित होने वाले हो आप यीशु मसीह के नाम में। यह मेरा बिलीव है, परमेश्वर वैसा ही काम करेगा आपके जीवन में, लेकिन उसके पीछे का मकसद सही होना चाहिए, उसके पीछे का रीजन सही होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको सरप्राइज करेगा, आपको एकदम अचंभित करेगा, आप चौकन्ने हो जाओगे। हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसके पीछे का मकसद साफ था। बहुत सारे लोग अपने जीवन में गवाहियां नहीं देख पाते, बहुत सारे लोग अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो मकसद होता है ना, वो कहीं ना कहीं गलत होता है। इसलिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों को टेस्टमनियां बहुत लेट देता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का मकसद सही नहीं था। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो पिता जो तुम्हें पत्थर, सांप और बिच्छू नहीं देगा, तो ये इसलिए नहीं मिलता कि तुम बुरी इच्छाओं से क्या करते हो? मांगते हो। उसके हाथ को जब आप समझ जाओगे ना, तब आप अच्छी वस्तु मांगोगे। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। वो क्या है? तुम्हारा हेल्पर है। वो तुम्हारा क्या है? सहायक है। वो तुम्हें क्या करेगा? मदद करेगा। जब तुम अच्छी इच्छा से, परमेश्वर मुझे धन दे, मैं बोऊंगा, मैं तेरे लोगों की मदद करूंगा, मैं मिनिस्ट्री की मदद करूंगा, मैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु कुछ करूंगा जो तेरे लोग हैं, जो मुझे जानते भी नहीं, मैं उनकी भी मदद करूंगा, क्योंकि उन्हें मुझे प्रभु में लाना, वो मुझे तेरे पास लाना है। तब परमेश्वर आपको देना शुरू करेगा। कुछ लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करके रखा हुआ है, हम नहीं तोड़ेंगे जी, हमने अपने बच्चों के लिए रखा है। कुछ लोग खूब सारा पैसा इकट्ठा करके सोचते हैं, वाह ये मेरे बुढ़ापे में बहुत मदद करेगा। आप रॉन्ग है। जो बोएगा वही काटेगा। राइट? सही खेती यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह में आप बोओगे, आप काटोगे, बहुतायत का काटोगे, बीमारी नहीं काटोगे, आप गरीबी नहीं काटोगे, आप दुख नहीं काटोगे, आप आनंद काटोगे। उसके वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना आनंद तुम्हें दिए जाता हूं, अपना आनंद, अपना शांति में तुम्हें दिए जाता हूं। जब उसने अपना आनंद, अपनी शांति, जब उसने अपना सुख आपको दिया है, तो दुख कैसे आ सकता है? आपको बोना आना चाहिए, उसके पीछे का मकसद क्या है आपका। बहुत लोग बहुत बीज बोते तो हैं, लेकिन काट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का मकसद क्या होता है? कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन के ना होने से मेरे लोग क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। उनके प्रभु के ज्ञान न होने से मेरे लोग क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। वचन को नहीं जान पाए वो ठीक ठीक, कहीं ना कहीं वचन में वो कमजोर है, इसलिए वो नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए भजन संहिता 119 का उसका 105 क्या कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसके लिए वचन में क्या रहो, हमेशा बने रहो। वचन क्या है? आत्मा है। अगर वचन तुम्हारे अंदर है तो तुम प्रभु के हार्ट को समझ पाओगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। तुम्हारे पैर कहां जा रहे हैं, यह वचन तुम्हें क्या करेगा? सीधा करेगा। वो मनुष्य नहीं है हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर है, वो यहोवा है। उसने सारी सृष्टि को बनाए, वो देवताओं को, वो मूर्तियों को दंड देने वाला परमेश्वर है।
तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर वचन का ज्ञान आपको होगा, आप प्रभु से सही चीजें मांगोगे, सही प्रार्थनाएं करोगे, आप लगे रहोगे प्रार्थना में, आप उपवास करोगे, आप फास्टिंग करोगे, आप सही कर्म करोगे, आप बोओगे, आप गरीबों की सुधि लोगे, अनाथों की सुधि लोगे, आप विधवाओं की सुधि लोगे, आप जाओगे उन्हें यीशु मसीह के नाम से उन्हें क्या करोगे? बचाओगे आप। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अंधियारे में कभी नहीं चलोगे अगर ये वचन में तुम क्या रहोगे? एकदम अपने आप को एकदम सजाए रखोगे, बांध कर रखोगे। आपको क्या करेगा? ये वचन आपको सीधे रास्ते पर लेके जाएगा। आप कभी भटक नहीं पाओगे, आपका मकसद कभी फेल नहीं होगा, आप कभी गिरोगे नहीं, क्योंकि उजियाला आपके साथ चल रहा है। पहला शब्द अगर परमेश्वर के मुंह से निकला, वो निकला उजियाला, लाइट। परमेश्वर सृष्टि को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, तो वह आपको कैसे रखेगा अंधेरे में? जिसने सृष्टि को उजियाले में रखा, वह आपको भी उजियाले में रखेगा। आपका पाप, आपका मकसद, जो गलत मकसद है, वो आपको अंधेरे में लेकर जाता है। हालेलुया। आपके उसके पीछे का मकसद क्या है? परमेश्वर को मालूम है। लोग आज पीछे क्यों है? क्योंकि परमेश्वर जानता है इनका मकसद जो है वो गलत है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए, बोलो, दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बोलो अपने मुंह को खोलकर, तेरा वचन प्रभु मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं इसमें लगा रहूंगा, मैं इसमें बढ़ूंगा। आप चूक गए। फिर से, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला। मैं इसी में बना रहूंगा, मैं इसी में बना रहूंगा, मैं नहीं भटकूंगा, मैं नहीं भटकूंगा, मैं इसी को याद करूंगा मैं इसी को याद और करूंगा चलता रहूंगा। और चलता रहूंगा। मैं मेरी बुद्धि, मैं मेरे बुद्धि समझ का सहारा नहीं लूंगा, समझ का सहारा नहीं, संपूर्ण मन से संपूर्ण मन मैं से प्रभु आप पर भरोसा रखूंगा, प्रभु आप पर भरोसा, आपके वचन पर भरोसा रखूंगा, आपके वचन पर भरोसा, क्योंकि आपके वचन के आने से क्योंकि आपके वचन मेरे में जीवन में मेरे जीवन में प्रकाश आता है। प्रकाश आता है। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।